अरे साहब, चीन की फौज में क्या गदर हो रहा है। लगता है शी जिनपिंग जो है प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मिलिट्री कमीशन, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, पार्टी जनरल सेक्रेटरी, ऑल रोल्ड इनटू वन, ऑल पावर सुप्रीमो चीन के जो हैं, वो तो थोड़ा बहुत पैरानॉइड हो गया लगता है। बहुत शकिया मिजाज का इंसान लगते। और उसने अपनी फौज के अंदर ब्लड बाथ करा दिया है। पिछले कुछ सालों में साहब, जब से शी जिनपिंग आए हैं, तब से 18 फुल जनरल्स, 30 लेफ्टिनेंट जनरल और 50 मेजर जनरल रैंक के सीनियर ऑफिसर पर्ज हो गए हैं। मतलब या तो वो उनको सबको अरेस्ट कर लिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा मार डाले गए। और ये किसी भी फौज को तो जड़ से हिला सकता है साहब। जो लेटेस्ट हुआ है 3-4 दिन पहले, वो हुआ है साहब, जो कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, हाईएस्ट बॉडी, कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस, उसके 2 वाइस चेयरमैन थे और उसके 4 मेंबर्स हैं। सब के सब सैक हो गए साहब। कोई है ही नहीं, बस सिवाय एक जनरल साहब बचे हैं, वो भी पॉलिटिकल कॉमिसार, वो भी मतलब ऑपरेशनल कमांडर नहीं। पहले तो 2 वाइस चेयरमैन थे, ली हाई वाईडोंग और दूसरा जांग याओशिया। यांग जाओशिया वो बड़ा इसका क्लोज कॉन्फिडेंट माना जाता था शी जिनपिंग का, और उसने जो दूसरे वाले को सैक करा दिया, हाई वाईडोंग को, और अकेला वो वाइस चेयरमैन बन गया ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। कह रहे थे करता धरता है। जैसे मैंने बताया, वो वियतनाम वॉर का वेटरन था, बड़ा पॉपुलर था। और फिर रूमर चले कि साहब वो है असली ताकत चीन के अंदर, वो पीएलए उसी की सुनती है और कन्नी कट रही है शी जिनपिंग की। अब साहब ऐसे पैरानॉइड लीडर के साहब तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, और उसने साहब स्ट्रेट अवे इसको अब पर्ज कर दिया है। ठीक है, इसको पर्ज किया। और जनरल जो दूसरा इसके साथ बड़ा सीनियर जनरल था, लियू जॉनली, वो भी पर्ज हो गया था। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में बच गया है एक जनरल जो पॉलिटिकल कॉमिसार था। आपके जो कि आर्मी कमांडर लेवल के हैं, थिएटर कमांडर, 5 के 5 पर्ज हो चुके हैं। 2 डिफेंस मिनिस्टर मार डाले गए, 1 फॉरेन मिनिस्टर मार डाला गया है। तो साहब कहीं ना कहीं तो इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं साहब कि एक रूमर मिल है बड़ी तगड़ी अमेरिका के अंदर, ताइवान के अंदर, और एक मैडम वहाँ की ली है मैडम, उनका पॉडकास्ट आता है, वो काफ़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन रखती हैं, और सारे जो हमारे मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो बड़े ध्यान से उसके पॉडकास्ट सुनते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हाल में वो सट्टे ज़्यादा मार रही है, रूमर ज़्यादा फैला रही है, और डिसइंफॉर्मेशन ज़्यादा फैला रही है रादर देन फैक्ट्स। मसलन की जब ये अभी लेटेस्ट जो ये प्रॉब्लम जो सैकिंग हुई है जांग याओशिया की, तो उसने खबरें शुरू कराई कि पहला रूमर शुरू किया कि नहीं साहब वो भाग गया, पकड़ा ही नहीं गया। फिर रूमर शुरू किया कि नहीं साहब पकड़ा गया था, लेकिन जो उसकी लॉयलिस्ट 82nd आर्मी ग्रुप था उसने जाके उसको छुड़वा लिया, कि बीजिंग में फायर शायर हो रहा था, पटाखे बज रहे थे, फायरिंग हो रही थी, आर्टिलरी चल रही थी। फिर ये रूमर फैलाया कि साहब शी जिनपिंग भाग खड़ा हुआ है, कि वो तो एक 200 मीटर गहरे बंकर में जाके छुप गया है। महज बकवास। आज हमने देखा साहब कि जब यूनाइटेड किंगडम के कई स्ट्रामर वहाँ पे आए हैं, तो शी जिनपिंग बड़े माथे पे शिकन नहीं, बड़े अच्छे से उसने 2-3 दिन पूरे प्रोग्राम सारी दुनिया के सामने उसने उनके साथ मुलाकात की है, बातचीत की है। तो इससे एक चीज़ तो साफ विदित है साहब, रियल पावर इज विद शी जिनपिंग। ये सारे रूमर की नहीं साहब पीएलए की असली ताकत जांग याओशिया था, वो उसकी नहीं सुन रहा, वो उसको आंखें दिखा रहा है, वगैरह वगैरह, सब झूठ।
शी जिनपिंग के पास फुल पावर है, जिसको चाहता है, जिसको उसको शक होता है, उसको मरवा रहा है, टॉर्चर करा रहा है, खलास करा रहा है, एंड ही इज इन कंट्रोल। ये विश फुलफिलिंग रूमर है। चीन के दुश्मन चाहते हैं कि चीन कमजोर पड़े, चीन में गदर गफलत हो, लेकिन साहब स्ट्रेट फैक्ट ये है कि कई बारी हमने ये रूमर फैलते देखे और जो कि झूठ साबित हुए हैं। तो हमारे जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि हम जो है डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा को हुक लाइन एंड सिंकर फॉलो ना कर ले। सर्टनली इतनी सारी पर्जिस का काफ़ी डेंजरस इम्पैक्ट होगा। इसका एक ही हिस्टोरिकल पैरेलल है साहब, द्वितीय महायुद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टालिन भी पैरानॉइड हो गया था। बहुत शकिया मिजाज का इंसान था और उसको जहां किसी पे शक पड़ता था उसकी तो वो गर्दन कटवा देता था। रूस की फौज में एक था मार्शल तुकाचेविस्की, बहुत काबिल ऑफिसर, आर्मर्ड कोर का बड़ा ही माना हुआ अफसर, बहुत पॉपुलर विद द रैंक एंड फाइल, और वही उसकी अनडूइंग हो गई। जितना वो पॉपुलर हुआ उतने रूमर फैलने शुरू किए कि साहब ये स्टालिन के खिलाफ कू कर देगा। स्टालिन को उस पर बड़ा शक था। जर्मन इंटेलिजेंस ने इसका पूरा फायदा उठाया और एक बड़ी तगड़ी चाल चली। उन्होंने अफवाहें उड़ाई कि उनके पास मार्शल तुकाचेविस्की और उसके कू प्लान को लेकर एक फाइल है जो कि जो जर्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस आवेहर ने इकट्ठी करी। और फिर उन्होंने रूमर फैलाया कि साहब वो फाइल चोरी हो गई। जो एनकेवीडी थी वो इस ट्रैप में फंस गई, जो स्टालिन की सिक्योरिटी एजेंसी। उन्होंने साहब कितने करोड़ों क्या कहते हैं रूबल दिए वो फाइल खरीदने के लिए, कि वो स्टालिन चाहता था कि मुझे ये फाइल चाहिए, हर हाल में चाहिए। और जहां वो फाइल मिल गई उसमें काफ़ी मनगढ़ंत कहानियां थी, जैसे कि योंग याक्शिया के खिलाफ शायद यहाँ पे डाली गई हैं कि साहब वो तो कू प्लान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, किसी भी दिन कर देगा। एकदम जो कि फील्ड मार्शल तुकाचेविस्की था उसको अरेस्ट किया गया, टॉर्चर करके मार डाला गया। उसके साथ जो भी उसके ऑफिसर थे, जो उसको लॉयलिस्ट थे, जो उसके प्रति वफादार थे, उनको पकड़ के उनको ख़त्म कर दिया गया। टॉर्चर किया जाता था, वो 10 के नाम देता, और कौन है साथ, और कौन है साथ, 10 नाम और देता था, वो 10 को पकड़ के टॉर्चर करते थे, 100 नाम और आते थे, उनको मार के तो कत्लो गारत कर दिया था स्टालिन ने अपनी ही फौज में। नतीजा ये हुआ कि साहब 1941 में ये सब हो रहा था तमाशा, और जर्मनी ने हमला कर दिया। हिल गई पहले रूस की फौज, सोवियत संघ की फौजें हिल गई, चरमरा गई, और रूस की को बहुत नुकसान हुआ और जर्मन फौजें मॉस्को के दरवाजे तक पहुंच गई। लेकिन फिर रूस की फौजों में वो पेट्रियाटिज्म बहुत है, देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल है। मॉस्को के दरवाजे से खदेड़ कर वो नाज़ी जर्मनी की फौजों को बर्लिन तक ले गए और वहाँ बर्बाद कर दिया बर्लिन को। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि अगर इस तरह का पैरानोया एक टॉप लीडर को हो तो उसकी फौजों को कितना नुकसान हो सकता है। चाहे CIA करा रही है ये सब, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। जर्मनी कर चुका है ऐसा, नाज़ी जर्मनी ने किया था सोवियत संघ के बरखिलाफ। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ द CIA इज डूइंग इट टू शी जिनपिंग। शी जिनपिंग के साथ भी यही उसके शक्की मिजाज का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि इसका नुकसान तो चीन की फ़ौज को होगा। कितना हुआ है कितना नहीं हुआ अगला युद्ध ही बताएगा, चाहे ताइवान का, चाहे साउथ चाइना सी का, और खुदा ना खास्ता अगर भारत की तरफ हो। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि भारत की तरफ करेंगे, क्योंकि वो लड़ना चाहते हैं पहले ताइवान से। तो युद्ध में ही पता चलेगा कितना नुकसान पहुंचा है, किस दर्जे का नुकसान पहुंचा है। जय भारत, जय हिंद।